हेलो बच्चों। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 का शुरुआत करेंगे अभी। ठीक है, तो इससे पहले वाला अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, अब जाकर देख सकते हैं। हाँ, और इससे पहले भी मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा चुका हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर पहला रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है, वो टोटल चैप्टर में पढ़ा के खत्म किया हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया हूँ। ठीक है, मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन भी कराया हूँ, और जो है जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में इम्पोर्टेंट, ठीक है, हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करा चुका हूँ। तो वो वाला अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, चैप्टर, तो आप जाके देख सकते हैं। इसी चैनल में आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप जो है अलग से बनाया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिजिक्स का आज लेक्चर नंबर 5 का शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में आज मैं आपको, है ना, मेन पॉइंट मैं बताऊंगा जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जहां से छोड़े से हम लोग पिछले क्लास में, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर लेक्चर 5 हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको 2 केस बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे इससे पहले वाले क्लास में? प्रकाश के अपवर्तन पढ़े थे हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में 2 केस आपको बताऊंगा। ठीक है ना, वो चीज अगर आप समझ जाते हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या है। केस नंबर 1 यहाँ लिखा हूं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर भाग जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर भाग जाती है। तो वही चीज जो आपको समझना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करना, इस प्रकार से मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूं। इस तरह से बना लेना। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है माध्यम, कोई माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम 1 है, मतलब सघन माध्यम है। ठीक है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से, बाकी आप कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छा से, फिर कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से फिर कॉपी में आप उतारिएगा। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको रफ में। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश का किरण आता है तो क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, ठीक है, ये अभिलंब है, तो ये आपतित किरण है। जब सघन से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर चली जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से क्या हो जाती है? दूर चली जाती है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है, क्योंकि सघन से विरल में जब भी आएगा ये क्या हो जाता है? माध्यम से, मतलब अभिलंब से दूर चली जाती है। क्यों दूर जाती है वो भी मैं कारण आपको बताऊंगा। देखो, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर चले जाएगा। क्यों जाएगा वो भी मैं बताता हूं आपको, एकदम टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट, है ना, क्लियर हो जाना चाहिए। रटने से आपका काम नहीं चलेगा, कोई दिक्कत है ना। रटने से आप जो है भूल जाओगे, परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं बनेगा अच्छा से। देखो, सघन माध्यम, सघन मतलब समझ रहे हैं? सघन माध्यम मतलब घना माध्यम। ठीक है, मतलब इसका जो है ये सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम मतलब जहां पर लाइट को जाने से रोके। ठीक है, लाइट को जाने से क्या करे? रोक दे। सघन मतलब ज्यादा घना है, समझ गए। वहां पर जो है उस माध्यम में परमाणु, मतलब कोई भी पदार्थ है वो तो छोटे छोटे कणों का ही बना होता है। उसमें कण जो है, कणों के बीच रिक्त स्थान कम है, खाली जगह कम है, जिसके कारण वो ज्यादा ठोस है, मजबूत है, सघन है, सघन माध्यम है। तो उस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड तो घटेगा, समझ गए। तो स्पीड घटने के कारण, चाल में परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाता है कि अभिलंब से दूर भाग जाता है। सॉरी, मतलब वहां से जब मतलब यहाँ सघन माध्यम से विरल में आता है तो चूंकि ये विरल है और ये सघन है, इसलिए अभिलंब से दूर चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब विरल से सघन आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरा केस है ये। क्या है दूसरा केस? मैं समझाता हूं दूसरा केस। देखो, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है? अभिलंब की ओर। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ से कोई आपतित किरण आएगा, ये अभिलंब है। देखो, अभिलंब की ओर झुका, थोड़ा सा झुका हुआ है ना। ठीक है, तो इस तरह से मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये कोई लाइट है, ठीक है, एक ऐसा माध्यम है, विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है ये भी लिख देता हूं मैं, कॉपी में आप लिख लेना। ये विरल माध्यम है। कौन माध्यम है बच्चों बताओ? कौन माध्यम है? विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? सघन। तो जब विरल से सघन आएगा लाइट तो क्या होगा मैं बताता हूं। देखो, विरल मतलब
है ना, घना नहीं, विरल मतलब उतना ज्यादा घना नहीं है। और सघन, सघन मतलब डेंसर मीडियम, इसको रेयर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम इंग्लिश में, ठीक है। ये ज्यादा घना है, ये कम घना है। तो सोच के बताओ कि जब विरल माध्यम से, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश आएगा, ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब की ओर, क्योंकि विरल से सघन आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहाँ झुक जाएगी बच्चों बताओ? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों जाएगी मैं वो भी बताता हूँ, कारण भी बताऊंगा, है ना, कारण भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तो अभिलंब के ओर क्यों आया, और यहाँ पर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया तो अभिलंब से क्यों दूर भाग गया? कारण तो होगा कुछ ना। कारण देखिए क्या है, कारण मैं बताता हूं आपको कि यहाँ विरल, पहले ये वाला समझ जाओ उसके बाद ये बता दूंगा, ठीक है। देखो, जब विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो विरल माध्यम में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, विरल माध्यम चूंकि यहाँ पर उतना घना नहीं होता है, जैसे ये हवा वाला माध्यम है, मान लो कि हवा का माध्यम है, वायु, ठीक है, वायु वाला माध्यम है, अरे मान लो कि कोई कांच का माध्यम है, ठीक है। तो सोच के बताओ कि जब इसको विरल माध्यम कहते हैं, इसको सघन, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाल जो है, प्रकाश का चाल है ना, कम हो जाता है, प्रकाश का चाल कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रकाश का किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, उतना ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है। किसके कारण? प्रकाश के चाल के कारण, मतलब उसके चाल में परिवर्तन होता है, स्पीड में बदलाव होता है, जिसके कारण, है ना, अपवर्तनांक के कारण भी आप कह सकते हो। किसके कारण होता है ना, मतलब किसके कारण ये सब अपवर्तन होता है, मतलब जब हम विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अब जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये सब होने का कारण क्या है? चाल में परिवर्तन होने के कारण, मतलब माध्यम अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश का चाल होता है, अर्थात अपवर्तनांक के कारण ये सब होता है। इतना बात आइए याद रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? ये भी आपको समझ में आया कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, क्योंकि ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम में ये लाइट का जो चाल है, स्पीड है प्रकाश का, वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जब विरल माध्यम में जब आ जाएगा तो लाइट जो है, प्रकाश का जो चाल है, वो थोड़ा सा घट जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ने के कारण ये थोड़ा सा अभिलंब से, नॉर्मल से दूर भागेगी। क्या होगा? दूर भागेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है, अगर आपका मन में कोई सवाल चल रहा है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से जो है इस चैनल में पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में, है ना, मैं 10th क्लास का टोटल फिजिक्स, टोटल साइंस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, लगभग चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ जुड़े रहे, इसी चैनल के साथ जुड़े रहे। आपको जो है हर एक चीज आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, है ना, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक का अगर आप वीडियो आपको जरूरत है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि कमेंट बहुत जरूरी है, कमेंट कीजिएगा जरूर। कमेंट करने से क्या होता है, एनर्जी मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली किसी क्लास में मिलते हैं।